नमस्कार मित्रों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा बालाघाट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज हम अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख 4-5 खबरें हैं। वैसे तो बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ प्रमुख खबरों पर ध्यान देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगस्त 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स की। तो इसमें पहला टॉपिक है या पहले न्यूज़ है कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंची आवागमन सड़क। तो इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित आवागमन सड़क का निर्माण किया गया है। यह कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 18,600 फीट। तो जनरली जो ऊंचाई है वो समुद्र के तल से मानी जाती है। तो समुद्र के तल से इस सड़क की ऊंचाई है 18,600 फीट। इसका निर्माण भारतीय सेना द्वारा किया गया है और यह कहाँ पर स्थित है? लेह में। अब किस के बीच ये सड़क बनाई गई है? तो हमें ध्यान देना चाहिए कि लेह और पेगोंग झील के मध्य 41 किलोमीटर लंबी यह सड़क का निर्माण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। पेगोंग झील भारत का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है जो कि भारत और चीन सीमा के मध्य स्थित है। ओके, और भारत और चीन के मध्य विवाद का विषय भी है। पेगोंग झील के बारे में बताएं तो पेगोंग झील एक खारे पानी की झील है जो कि ठंडी के मौसम में जम जाती है और ये वर्तमान में 4,225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई में फिर से आपको बता दूं, समुद्र तल से नापी जाती है। समुद्र के तल से 4,225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत और चीन के मध्य विवाद का विषय है। वर्तमान में इस पर एक केला दर्रा स्थित है। दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ों के मध्य एक मार्ग बनाया जाता है जहाँ से आवागमन हो सकता है। दर्रे भी दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो एक नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। पहाड़ों को काट कर भी कुछ सरकारें दर्रा बनाती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंची आवागमन सड़क कहाँ पर निर्मित है? लेह में। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 2019 में भारत सरकार द्वारा जहाँ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर जो विधानसभा थी, एक राज्य का दर्जा था, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसी के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर का बंटवारा करके लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ओके, तो ये आपको ध्यान देना होगा। कब किया गया? अक्टूबर 2019 में। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके बारे में। और जम्मू कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ विधानसभा भी स्थित है। तो वर्तमान में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा मौजूद है या स्थित है। तो जैसे दिल्ली के बारे में हम जानते हैं, पौंडीचेरी के बारे में हम जानते हैं और कश्मीर के बारे में हम जानते हैं। ये तीनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन तीनों क्षेत्रों में विधानसभा स्थित है। ओके, तो चलिए ये हो गया सबसे ऊंची सड़क के बारे में। याद रखना है कि ऊंचाई कितनी है? 18,600 फीट। ओके, चलिए सेकंड न्यूज़ में आते हैं। आप देख रहे होंगे सेकंड न्यूज़ क्या है? श्रीलंका सरकार द्वारा खाद्य इमरजेंसी घोषित की गई। अब खाद्य इमरजेंसी जैसे कि आप सुन रहे हैं, खाद्य का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। तो श्रीलंका में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और वहाँ की सरकार ने खाद्य इमरजेंसी घोषित कर दी। कारण क्या है? कोविड-19 महामारी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में श्रीलंका में पिछले 1.5 साल 2 साल के दौरान 3 लहरें आ चुकी है कोविड-19 की, और उसी कारण वहाँ पर बार बार लॉकडाउन के कारण एक ऐसी आर्थिक स्थिति बनी जिसके कारण सरकार को खाद्य इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। ओके, तो चलिए वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या के अनुपात में कोविड-19 महामारी से मौतों के आंकड़े के मामले में श्रीलंका का चौथा स्थान है। यानी हम जनसंख्या के अनुपात की बात कर रहे हैं। भारत में तो ऑलरेडी बहुत मौतें हो चुकी है, लेकिन हमारी जनसंख्या 140 करोड़ मानी जाती है।
उसके अनुपात में हमारे यहाँ बहुत कम या 1 या 2% मौतें हुई है। किंतु यदि हम बात करें श्रीलंका की तो ये चौथा देश बन गया है अनुपात के आधार पर मौत के मामले में। और पहले देश की बात करें तो जॉर्जिया है। विश्व में सर्वाधिक मौतें कोविड-19 से जॉर्जिया में हुई। दूसरा स्थान है ट्यूनीशिया का और तीसरा स्थान है मलेशिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी न्यूज़ पढ़ते हैं। वेस्ट नील वायरस, जैसा कि आप जानते हैं जो नील है वो अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो इस नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया है क्योंकि ये इसी के पास में पहली बार यहाँ पर मिला। और ये किस देश में पाया गया? सबसे पहले युगांडा में। युगांडा एक अफ्रीकी देश है, बहुत ही गरीब देश है। और पहला केस कब मिला? 1937 में। ओके, याद रखना है कि वेस्ट नील वायरस ये एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन है, एक प्रकार का बुखार है जो कि सबसे पहले कहाँ पाया गया? युगांडा में 1937 में। लेकिन वर्तमान में ये समस्या कहाँ हो रही है? रूस में। तो रूस की सरकार ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि हमारे देश में या उनके देश में वेस्ट नील वायरस के कुछ केस आ सकते हैं। ये एक प्रकार का बुखार होता है और इसका कारण क्या है? कहाँ इसका वेक्टर कौन है? क्यूलेक्स मच्छर, यानी ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो हमें क्या याद रखना है? पहली बात, इसका नाम वेस्ट नील वायरस, ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वायरस की एक फैमिली होती है, जैसे हम आज जानते हैं कोविड-19, तो कोरोना एक फैमिली है वायरस की। इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं, जैसे आपने सुना होगा सार्स, मर्स। सार्स मतलब 2002-3 में फैला था। मर्स जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में फैला था। उसी प्रकार ये वेस्ट नील वायरस है जो कि फ्लेविविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें जो वेक्टर है इसका वो कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। याद क्या रखना है हमको? वेस्ट नील वायरस एक बुखार है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो वर्तमान में रूस में फैल रहा है। इसका पहला केस युगांडा में 1937 में पाया गया। नील नदी के पास ये पाया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? नील वायरस। ओके, और ये किससे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, तो उसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की, किंतु लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना? कर्नाटक। ओके, सेकंड राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। तो हमारे मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवी न्यूज़ में हम आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नाभिकीय परीक्षण के विरुद्ध दिवस। नाभिकीय परीक्षण का मतलब होता है क्या? परमाणु परीक्षण। तो उसके विरुद्ध दिवस यानी बहुत सारे देशों ने, या हम सीधी बात करें UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया गया। कब से चलाया गया? 1996 से चलाया गया। और 29 अगस्त को हर साल नाभिकीय परीक्षण के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, किसने इसे घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब से की? 2009 से की। ओके, किस देश ने सबसे पहले बिना परमिशन के परीक्षण किया? तो हमें याद रखना है कारण क्या है, क्यों इसके विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। 1991 में सोवियत संघ द्वारा कजाकिस्तान में, उस समय सोवियत संघ था, USSR, वर्तमान में क्या हो गया है? ये रूस हो गया है। ओके, तो 1991 में सोवियत संघ द्वारा कजाकिस्तान में एक परमाणु परीक्षण किया गया जो कि गुप्त रूप से किया गया था और बिना परमिशन के किया गया था। परमिशन इसके लिए जो है UNGA से लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने बिना परमिशन के किया। इसीलिए तब से जागरूक होकर UNGA ने इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया और हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आज हम इसके अलावा भी जानते हैं कि क्या क्या इसके बारे में जानकारियां हैं। तो देखते हैं कि विश्व का पहला नाभिकीय परीक्षण जो है ये 16 जुलाई 1945 को अमेरिकी सेना द्वारा किया गया। ओके,
16 जुलाई 1945 को अमेरिकी सेना द्वारा किया गया। स्थान था न्यू मैक्सिको के मरुस्थल में और इसका नाम रखा गया था ट्रिनिटी। ओके, क्या नाम रखा गया था? ट्रिनिटी। किसने किया? अमेरिका ने। सबसे पहला नाभिकीय या परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिकी सेना द्वारा न्यू मैक्सिको में किया गया, जिसका नाम रखा गया था ट्रिनिटी। इसके अलावा भी यदि हम भारत की बात करें तो आप जानते हैं कि 1974 में लाफिंग बुद्धा के नाम से भारत का पहला गुप्त परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के मरुस्थल में। जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल था और उन्होंने भी बिना परमिशन के ये परमाणु परीक्षण गुप्त रूप से किया था। और उसी के बाद हमारे यहाँ पर UNGA मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बैन लगा दिया गया था। ओके, भारत सरकार पर भी नाभिक के परीक्षण पर बैन है, ये आप याद रखिए। ओके, एक NSG ग्रुप बना हुआ है, आपने सुना होगा NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें जो है, इसके द्वारा भारत को किसी भी तरह की परमाणु परीक्षण संधि से अलग रखा गया है। यदि युद्ध क्षेत्र में यदि हम परमाणु बम बनाएंगे तो इसके लिए हमें ये अलाउ नहीं करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1974 में पहला नाभिकीय परीक्षण किया गया और ये उस समय लाफिंग बुद्धा के नाम से मशहूर था। और इसके जो प्रमुख वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी सेठना थे, याद रखना, डॉक्टर होमी सेठना। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण भारत सरकार द्वारा 1974 में किया गया। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर होमी सेठना और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो भारत में किया गया वो 1998 में शक्ति 98 के नाम पर किया गया। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम इसके प्रमुख वैज्ञानिक थे और ये प्रधानमंत्री हमारे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये भी बिना परमिशन के किया गया था। और इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, आपने जानते हैं, जैसे परमाणु के नाम से, जिसमें जॉन इब्राहिम ने प्रमुख भूमिका अदा की है। तो ज़्यादा हम उसके बारे में नहीं जानते, हम अब टॉपिक पे आते हैं। तो 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक संधि की गई, उसका नाम था CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी एक ऐसा समझौता जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व में सारे देश बिना परमिशन के परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे। बस ये याद रखना है हमको। ये कब की गई? 1996 में। और उसी समय पूरे विश्व में 170 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। और मैं फिर से बता दूं एक बार जाते जाते अंतिम में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नाभिकीय परीक्षण के विरुद्ध दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी घोषणा 2009 से की गई है। ओके, तो ये प्रमुख 5 न्यूज़ थी हमारे करंट अफेयर्स के लिए। आगे जो अन्य न्यूज़ है हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। और यदि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है। जैसे जैसे हमारा ये अभियान जारी होगा तो हम इससे आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, सभी का थैंक यू। और हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारी मदद करिए। और ओके, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।